स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अपने टेबल व्यूज के अंदर आ जाता है। टेबल व्यूज के अंदर आप देखोगे न्यू मेजर्स आ रहे, क्विक मेजर्स आ रहे, न्यू कॉलम है, न्यू टेबल। न्यू मेजर से न्यू कॉलम हमने बनाना सीखा भी था, न्यू टेबल भी हमने डायरेक्टली क्रिएट करना सीखा था। ठीक है। फॉर्मुलेस के हिसाब से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, सब थोड़ा बहुत देखेंगे भी न्यू टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू मेजर क्विक मेजर्स की। ठीक है। अब क्विक मेजर्स की बात करें तो जैसे मैं क्विक मेजर्स पे कभी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मुझे दिखेंगे जो लोड क्यों नहीं होते कभी कभार। देखिए लोड नहीं हो रही क्विक मेजर्स। एक सेकेंड लोड हो जाए, हाँ। ठीक है। जैसे मैं क्विक मेजर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास सिलेक्ट कैलकुलेशन टू क्रिएट मेजर्स। तो मेजर्स आपकी किस किस बेसिस पे कैलकुलेट होंगे वो चीजें आपको यहाँ पे नजर आने लगेगी जब आप वैल्यूज को सिलेक्ट करोगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू सेलेक्ट किया, ऑर्डर डिटेल्स की वैल्यू सेलेक्ट की, देन ऑर्डर सिलेक्ट कर लिया। ओके। एंड देन यहाँ पे ओके, लगता है मेरा लोड नहीं हो पा रहा है। एक काम करता हूँ, मैं अपना सिस्टम बंद करता हूँ, पता नहीं क्यों लोडिंग वो है मेरे साथ। ओके, क्विक मेजर्स वापस से क्लिक कर रहा हूँ मैं। लोड क्यों नहीं है क्विक मेजर्स पे प्लीज। वैल्यूज लोड नहीं हो रही, इससे कैसे हो रहा है। इसको ऑफ करके वापस से ऑन करते हैं। इसमें मैं काम कर रहा हूँ तो इसमें कर रहा हूँ। डबल यूज में आ जाते हैं। देन ऑर्डर डिटेल्स में मेरे पास काफी सारे डिटेल्स है। क्विक मेजर्स पे मैंने क्लिक क्लिक किया। ठीक है। यार इस पे लोड क्यों नहीं हो रहा है क्विक मेजर्स। ओके, क्विक मेजर्स कैलकुलेट जाके। ठीक है। अब जैसे देख सकते हो क्विक मेजर्स में अब लोड हो गया सही से। ठीक है। आप यहाँ पे आप देखोगे तो क्विक मेजर्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्विक मेजर्स में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं एडिकेट पर कैटेगरीज। एडिकेट पर कैटेगरीज में आप देखोगे तो एवरेज फाइंड आउट करना, वेरिएंस, मैक्सिमम, मिनिमम, वेट, फिल्टर। ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, क्विकली एक मेजर कैलकुलेट करके देगा किसी भी बिहाफ पर। ठीक है। अगर आप बात करो टाइम इंटेलिजेंस, फिल्टर, सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे मिल जाएंगे जो डायरेक्टली क्विकली आप मेजर्स करके शो करवाना चाहते हो। ठीक। सपोज आपको कुछ वैल्यू निकालनी है, जैसे एवरेज निकालना है कैटेगरीज के हिसाब से, वेरिएंस निकालना है या मैक्सिमम पर मैक्सिमम निकालना है, कुछ भी आप निकालना चाहते हो। जैसे कि मुझे एवरेज निकालना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बेस वैल्यू एंड कैटेगरीज देनी पड़ेगी। ठीक है। तो सपोज मुझे एवरेज किसकी भी निकालनी है, मार्जिन का मुझे एवरेज निकालना है। ठीक है। तो ये मेरी बेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है। एंड कैटेगराइज मैं किसके व्याज से कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कैटेगराइज कर रहा हूँ। ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्लिक किया मैंने। ओके। तो जैसे मैंने इसे क्विक मेजर किया तो सम ऑफ मार्जिन यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन मुझे दिख गया क्विक मेजर्स के अंदर। देख सकते हो ये मेरे पास एक नाम से बन के आ गया क्विक मेजर। इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, ये चीज को मेजर करके दे दिया। ठीक है। अगर मैं इसको विजुअलाइज करना चाहूँ तो मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कार्ड ले लेता हूँ। ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं इसको ओपन करके यहाँ पे कर सकता हूँ। ये मुझे क्या वैल्यू दिखा रहा है, एवरेज वैल्यू दिखा रहा है किसका, प्रोडक्ट कोड का। मैंने प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग क्या निकाला था, सम ऑफ एवरेज वैल्यू निकाली थी। ठीक है। तो ये क्विक मेजर्स क्या करता है, हमें क्विकली मेजर्स बना के दे देता है। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला रिटेन करने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप यहाँ से डायरेक्ट चीजें निकाल सकते हो। मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी, आप मैक्सिमम वैल्यूज पे क्लिक करके मैक्सिमम वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है। मिनिमम वैल्यूज निकालनी, मिनिमम वैल्यूज आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे कि मैं देख सकता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यूज और बना दी। तो ये वैल्यूज आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये फाइंड आउट करके दे देगा। अगर टाइम इंसिडेंट अगर फिल्टर्स करना है तो फिल्टर्स कर सकते हो, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से आप कई सारी चीजें ऑप्शंस कर सकते हो। एंड देन इसके अंदर और भी चाहो तो और भी कई चीजें ऑप्शंस आप ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे प्राइस की वैल्यू मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो कई सारी चीजें हैं जो आप इसकी मदद से कर सकते हो। क्विक मेजर्स में क्या होते हैं, हमारे जो मेजर्स आप
कैलकुलेट कर दो, उसी को क्विकली आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे हम पावर क्वेरी में करते थे, वहां पे हमें एम लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सारे ऑप्शन मुझे सामने ही मिल जाते थे, उसको मैं डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेता था। सेम चीज आप यहाँ पे क्विक मेजर्स के अंदर भी यूज करोगे। जैसे एडिशंस वगैरह करना हो तो आप सम्स निकाल सकते हो, ठीक है। आप जो चाहे वो कर सकते हो इसके बिहाफ पे, ठीक है। जैसे कि मुझे ये वैल्यू मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। जैसे ये मुझे नहीं चाहिए, देन ये वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं ये वैल्यूज क्लिक कर दूंगा। अच्छी दिक्कत करता है, सिर्फ डिलीट कर दूँ। एंड देन मैंने यहाँ पे दे दिया बेस वैल्यू, सम वैल्यूज, मैंने वैल्यूज दे दी यहाँ पे कंट्री के अकॉर्डिंग, एंड देन ऐड किया, ठीक है। तो सम ऑफ प्राइस ईच मेरे पास आ रहा है, ठीक है, ओके। एंड देन यहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ, तो देख सकते हो, तो यहाँ पे मेरे पास सम ऑफ प्राइस ईच वैल्यू, मतलब इसकी जो मैंने प्राइस ईच वैल्यू थी उसका सम वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्विकली मेजर्स आपको अगर निकालने हो तो इसके बिहार पे आप क्या कर सकते हो, क्विकली मेजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। क्विक मेजर्स हमारे काम आता है नॉर्मली, समझ लो तो ये डायरेक्टली आपको बस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन कॉलम्स ऐड करने हैं, देन उसके बिहार पे आप इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज डिफरेंस, सम वैल्यूज, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। जो हम डेट्स के फॉर्मूले की मदद से कर रहे थे वो डायरेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है। ये काम होता है हमारा क्विक मेजर्स का। सिंपल सी चीजें, फिर सिंपल से टेक्निक्स है, अलग अलग चीजों को आप ये यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। देख, हमें कोई कैलकुलेट नहीं करना था, हम सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे थे, ओके। इस एग्जाम्पल के भी यहाँ पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो क्विक मेजर्स जनरली किस काम में आता है, क्विकली आपको कोई मेजर्स कैलकुलेट करना हो किसी भी बिहाफ पे, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, क्विक मेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर इनकेस आपको कोपायलट का यूज करना है, कोपायलट हमारा क्या है, जैसे वही सेम चीज क्विक मेजर्स की तरह काम करता है, ठीक है। एंड देन इसमें ईमेल एड्रेस मेरे से मांगा है, तो मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी का यूज करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। साइन इन कर लोगे तो साइन इन तो है मेरे पास इसमें पहले से, तो फिर साइन इन मांगा है मेरे से दोबारा, ये कोशिश हुआ है। कोई नहीं। तो यहाँ पे चैट जीपीटी का ऑप्शन है, कोपायलट, कोड पायलट हमारा चैट जीपीटी का एक पार्ट है, तो उसका भी ऑप्शन है आपके पास, ओके। ठीक है, ये तो था हमारा क्विक मेजर, सिंपल सी चीज थी, एक बार ट्राई करना है, इन सारी चीजें अप्लाई करनी, ओके। अब मैं नेक्स्ट चीज बात करता हूँ, जैसे कि मुझे कुछ चीज कैलकुलेट करनी है, ओके। यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करनी है, जैसे कि मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि क्विक मेजर्स मुझे अभी नहीं करना है, मैंने जो करना था मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कस्टमर्स के अंदर मुझे कुछ ऐसी चीजें निकालनी है, नहीं, ये हमारी क्रेडिट लिमिट्स है, और यहाँ पे मेरे पास कस्टमर नंबर्स है, ओके, ठीक है। इसमें मुझे कुछ निकालने जैसा कुछ है नहीं, ओके। एम्प्लॉयज में है, एंड देन मैं कुछ ऐसी चीजें मेजर्स करना चाहता हूँ जो कि हम यूज कर सकते हैं। ऑर्डर समझे हैं, ठीक है। ऑर्डर जैसे इसमें हमने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, ठीक है। ऑर्डर्स में आ गया तो ऑर्डर करने हमारे पास कब ऑर्डर हुए, किस स्टेट में ज्यादा ऑर्डर्स हुए, ठीक है, ये चीज आ गई। पेमेंट्स मोड में आ जाओ तो ये हमारा पेमेंट डिटेल्स है, एंड देन प्रोडक्ट लाइंस में आ जाओ तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिटेल है जिसका कोई सेंस नहीं है हमारे इसमें यूज है। यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट का डिटेल मौजूद है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक मेजर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ जिसमें मेरे पास प्रोडक्ट्स को है, ठीक है। मैं ये चेक चेक करना चाहता हूँ कि मैंने जब तक जो सेल की है इसके अंदर, इस डाटा के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट मेरा बिका है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फाइंड आउट कर सकूँ प्रोडक्ट नेम जिसकी सेल सबसे ज्यादा हुई है, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, एंड देन हमारे पास सेल डिटेल्स कहाँ मौजूद है, जहाँ पे मेरा ऑर्डर साइज है ज्यादा, वो ऑर्डर डिटेल्स के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो ऑर्डर डिटेल्स में देखो तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट कोड यूज है, एंड देन प्रोडक्ट्स में भी देखोगे तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट कोड यूज है, इससे हमारे पास लिंक मिल गया है, ठीक है। इसके भी यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट नेम निकालना है जो सबसे ज्यादा सेल भी है, वो से उसकी उसका प्रोडक्ट नेम मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और ये कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो हम इस चीज को कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ चैट जीपीटी, ओके। तो वो देख लेते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल हम करके देखें जिसके हिसाब से हम इसमें चीजें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आके अपने चैट जीपीटी ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे आया, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे चैट जीपीटी मैंने सर्च किया, चैट जीपीटी मैंने ऑन किया। चैट जीपीटी आपको अच्छे से पता ही होगा, आपको पता है ना, सिर्फ चैट जीपीटी यूज किया है आपने। हाँ सर।
तो आपको क्वेश्चंस करने आते हैं चैट जीपीटी से, कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे आंसर्स निकालने हैं? ऐसे तो मैंने से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब ऐसे नॉर्मली पूछे जाते हैं, जैसे आप है ना जनरली क्वेश्चंस करते हो, जैसे कि मुझे अभी कैलकुलेशन करनी है, एक मेसेज से मुझे बनाना है, डेक्स एक्सप्रेशन बनाना है मुझे, ठीक है? तो अगर मैं चाहूँ तो मैं किस तरह के क्वेश्चन करूँ? मुझे ये पता है कि मेरे पास ये डिटेल्स मौजूद है, ठीक है? प्रोडक्ट्स के अंदर बस मेरे पास प्रोडक्ट नेम है, एंड देन ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट क्वांटिटी है। इसके भी पे मुझे मोस्ट सेल प्रोडक्ट वैल्यूज निकालनी है, मतलब कौन सी इसमें से कौन सा प्रोडक्ट नेम है जो कि सबसे ज्यादा ऑर्डर हुई है, जो सबसे ज्यादा बार ऑर्डर की गई है क्वांटिटी ऑर्डर के अंदर, तो उसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर दो अलग अलग टेबल्स आ गए मेरे पास। अब इसके लिए मुझे एक मेजर बनाना है, तो इस मेजर को मैं चैट जीपीटी की मदद से कैसे बनाऊं? तो मैं क्या क्वेश्चन करूँ कि चैट जीपीटी मुझे इसका मेजर्स कैलकुलेट कर दे? एनी आइडिया? सर मतलब उससे फॉर्मूला पूछेंगे या फिर मतलब किसी को और हाँ, शेयर डेक्स फॉर्मूला करेंगे? पूछना है मेरे, वो मुझे डेक्स फॉर्मूला क्रिएट करके दे दे उसके लिए, पावर बीआई के लिए। Okay. ठीक है, चलो हम करके देखते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है? मैंने इसको बताया, सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे पास क्या क्या मौजूद है, देन कहाँ कहाँ से मुझे डेटा लेना पड़ेगा, इसको अच्छे से मुझे क्या करना है, डिटेल देनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया, मैंने लिखा आई हैव प्रोडक्ट नेम, मेरे पास प्रोडक्ट नेम है, ठीक है? कहाँ है? इन प्रोडक्ट टेबल। मेरे पास प्रोडक्ट टेबल के अंदर ही प्रोडक्ट नेम है, चेक कर लेते हैं। हाँ, प्रोडक्ट टेबल के अंदर ही मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट नेम है। ओके, एंड सर क्वांटिटी हमारे पास कहाँ पे है? क्वांटिटी ऑर्डर, आप चाहो तो पूरी डिटेल्स दे सकते हो। ये कहाँ पे है? ऑर्डर डिटेल्स, हाँ ये ऑर्डर डिटेल्स में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो डिटेल्स मौजूद है, मैंने इसको बताया कि यहाँ पे मेरे पास ये दो डिटेल्स है। मैं अब क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू, क्या करना है मुझे, क्रिएट का मेजर, मुझे एक मेजर क्रिएट करना है। कहाँ पे? पावर बीआई में। मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ यूज करना चाहता हूँ, पावर बीआई में, यूजिंग, क्या यूज करके, डेक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, डेक्स एक्सप्रेशन मुझे यूज करके बनाना है। ओके, विच विल अलाउ मी टू कैलकुलेट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, वो हमें क्या कैलकुलेट करके देते, नेम ऑफ द प्रोडक्ट विच हैव ऑर्डर मोस्ट, जो सबसे ज्यादा, विच हैव ऑर्डर मोस्ट, जो सबसे ज्यादा ऑर्डर हुई है। या फिर आप कह दो शो द, कैलकुलेट नहीं लिखे हम यहाँ पे लिख देते शो द नेम ऑफ द प्रोडक्ट विच हैव, या फिर प्रोडक्ट नेम, मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, प्रोडक्ट नेम दे देता हूँ, विच हैव ऑर्डर मोस्ट। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन किया, सिंपली मुझे इसी तरह से क्वेश्चन करना है। आप इसको पहले डिटेल प्रोवाइड करोगे, देन आप उससे बोलोगे कि आपको क्या परफॉर्म करके दिखाना है। तो मैंने जस्ट ये किया, एंड देन इसमें एंटर किया मैंने। अब इसने मुझे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताना चाहिए टू क्रिएट अमेजिंग पावर यूजिंग दैट shows the product name with the most quantity order, you will need to aggregate the data from the product। ठीक है, तो इसने बोला कि आपको डेटा फ्रॉम प्रोडक्ट चाहिए एंड ऑर्डर डिटेल टेबल्स, इन दोनों का यूज करना है। ठीक है, अब इसने कैलकुलेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स बताए। पहले स्टेप बताया, इंस्टॉल रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, टेबल्स के बीच में हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होना चाहिए। सबसे पहली स्टेप तो ये होनी चाहिए आपके पास। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, चेक कर लेता हूँ, मेरे पास इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप है, ऑर्डर डिटेल्स एंड प्रोडक्ट के बीच में। ठीक है, और से देखा जाए तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन सकती है, किसके बिहाफ पे, प्रोडक्ट कोड के बिहाफ पे आप बना सकते हो। तो एक बार रिलेशनशिप वाले मॉडल्स पे आ जाते हैं, मॉडल वाले व्यू पे, एंड देन यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स ये ना मेरे पास, एंड देन ये देख सकते हो प्रोडक्ट दोनों आसपास ही है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो प्रोडक्ट कोड के बिहाफ पे ये सब क्या हो गया, एक दूसरे से लिंक्ड है, मतलब रिलेशनशिप बिल्डअप है इनके बीच में। बस हमें यही चाहिए, हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप हो। ओके, प्रॉपर्टीज में आके मैं इसको सिंगल कर देता हूँ, ऐसे तो बोथ डायरेक्शन कर दिया मैंने, सिंगल डायरेक्शन ही ज्यादा बेस्ट रहता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप बिल्डअप है, मौजूद है। ठीक है,
अब नेक्स्ट थिंग मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो अब मुझसे ये क्या कह रहा है, इसमें सबसे पहले मैं के मेजर फॉर टोटल क्वांटिटी होता है, तो मुझे सबसे पहले एक ना मेजर क्रिएट करना है जिसमें मैं क्या करूंगा, सम ऑफ ऑर्डर डिटेल्स के अंदर टोटल क्वांटिटी में सम करके निकालूंगा। ठीक है। देन मैं नेक्स्ट मेजर्स क्रिएट करूँ, क्रिएट मेजर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विद द मोस्ट क्वांटिटी ऑर्डर। तो कौन सा प्रोडक्ट है जो कि मेरे पास मोस्टली ऑर्डर हुई है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास देख सकते हो इसने ये मेजर्स मुझे कैलकुलेट करके दिया। ओके। चलो, अब हम करके देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा मुझसे कि आप मेजर्स कैलकुलेट करो। आप चाहो तो अगर इनके ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको बोल भी सकते हो कि कोई इजी मेथड बता दे। ठीक है। तो मैं इससे पूछ भी सकता हूँ कि कोई इजी मेथड है तो वो बता दे। प्लीज प्रोवाइड एनी इजी मेथड, प्लीज प्रोवाइड इजी मेथड फॉर कैलकुलेट दिस मेजर। ठीक। ये मेजर कैलकुलेट करने के लिए कोई इजी मेथड है तो आप प्रोवाइड करो। ठीक है। तो इसने मेरे को फिर से इसने एक मेथड प्रोवाइड करा दी जिसमें इसने क्या किया, प्रोडक्ट रैंक का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है। इसने दो तीन तरीके के आइटम से तो रैंक द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑर्डर। सबसे पहले इसने एक मेजर और बनाया, देन फिल्टर द प्रोडक्ट विद द हाईएस्ट सेल, देन यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को फिल्टर करूंगा। तो इसने दो मेथड दे सकते हो, तो यहाँ पे मैंने जनरेट करके बताया। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑर्डर इसका एक मेजर बना देते हैं। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर दिया। ठीक है। जनरली आना है, देन आप किस पे क्लिक करोगे, न्यू मेजर्स पे क्लिक करोगे, सिंपल। ठीक है। न्यू मेजर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, उस फंक्शंस को पेस्ट कर दो। ओके। तो यहाँ पे सिंपली इसने क्या निकाला, टोटल क्वांटिटी ऑर्डर निकाला, एंड देन आप बस इसको क्या करो, एंटर कर दो। ठीक है। जैसे आपने एंटर किया इसने क्या कर दिया, टोटल क्वांटिटी ऑर्डर का नाम से यहाँ पे एक मेजर क्रिएट कर दिया। ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इस मेजर्स को चेक भी कर सकता हूँ। ठीक। कैसे चेक करेंगे, वही आपके पास एक कार्ड ले लो आप। ठीक है। कार्ड लेने के बाद आप यहाँ पे जहाँ आपका ये बना है, कहाँ बना है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे लाके इसको शो कर सकते हो। तो ये देख सकते हो इसने आपको टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है। सेकंड चेक आप देखोगे यहाँ पे, तो इसने क्या कहा कि आप इस वाले फॉर्म में कीट मैसेज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विद द मोस्ट क्वांटिटी ऑर्डर। ठीक है। इस वाले फॉर्म में से आप इसको निकाल सकते हो। तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से सिंपली, एंड देन यहाँ पे आने के बाद मैंने इसमें आ गया, एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू मेजर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। न्यू मेजर्स पे क्लिक किया मैंने, एंड देन यहाँ पे उस फॉर्मूले को मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसने क्या बनाया, एक इसने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम दे दिया टॉप ऑर्डर। देन इसमें क्या कैलकुलेट किया, फर्स्ट नॉन ब्लैंक, एंड देन इसमें इसने क्या किया, प्रोडक्ट्स के अंदर से प्रोडक्ट नेम फाइंड आउट किया। इस टेबल के अंदर से, प्रोडक्ट्स के अंदर से। बस एक बार ध्यान देना ना, यहाँ पे नेम्स वगैरह बिल्कुल सही हो। ठीक है। जैसे पी स्मॉल है तो पी स्मॉल ही लेना है हमें। ठीक है। प्रोडक्ट नेम हो गया आपका, सही होना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना। एंड देन प्रोडक्ट नेम में आपके पास ये क्या होना है, जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, देन यहाँ पे इसने समराइज रिपोर्ट बनाया जिसमें ऑर्डर डिटेल्स आ गए। इसमें ऑर्डर डिटेल्स की भी मैं टेबल वैल्यूज देख लेता हूँ सही है कि नहीं। हाँ, तो मैं इस पे भी थोड़ा सा सही कर देता हूँ। और स्मॉल है इन डिटेल्स के अंदर, डी भी स्मॉल है मेरे पास। ठीक है। एंड देन इसने फिर से प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यूज निकाली, मैं इसको पी स्मॉल दे देता हूँ, देन सारी चीजें इसमें कर दी। तो इसने समरी रिपोर्ट एक बनाई, एंड देन नेम बनाया। ठीक है। बाकी सब ठीक है। इधर से मैं टोटल क्वांटिटी यहाँ पे ले रहा हूँ, एंड देन सम ऑफ ऑर्डर एंड क्वांटिटी ऑर्डर जो मैं यहाँ पे निकाल रहा था, जो देख सकते हो यहाँ से भी हमने यहाँ इसमें फाइंड आउट किया था। ओके। ये चीज मेरे पास आ गई, यहाँ तक मेरे पास बन गया। रिटर्न में मुझे ये क्या करना है, टॉप ऑर्डर जो मैंने ये वेरिएबल बनाया इसको ये रिटर्न करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे यहाँ पे वैल्यूज को शो करवाना है। ओके। ठीक। देन हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर क्वांटिटी ऑर्डर्स के अंदर भी चेक कर लो एक बार, मैंने वैल्यू सही तो है, नेम सही है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैंने नेम्स गलत ले लियो। ओके, क्यू आपका स्मॉल है इस केस में, तो मैं नेम्स वगैरह ध्यान दे दूंगा कि कहाँ पे मैंने नेम्स सही लिया है, तो स्पेलिंग का आपको थोड़ा ध्यान रखना। देन मैंने यहाँ पे एंटर किया। ठीक है। अब एंटर करते हैं, हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी, ये मेरे पास एक मेजर क्रिएट होके आ गया। अब देखते हैं ये इसने कैलकुलेट करके दिया है कि नहीं दिया है। फिर कभी कभार ये हो सकता है कि आपको सही कैलकुलेशन ना भी दे। ठीक है। जो ही नहीं कि हमेशा ही आपको सही कैलकुलेशन। ये मैंने बनाया न्यू मेजर्स, एंड देन आपको मैंने यहाँ से उठाया टॉप प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी ऑर्डर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देख सकते हो इसने मुझे बिल्कुल सही कैलकुलेशन करके दिया। 1992 फ्राइड इस स्पाइडर वे, ये हमारे पास क्या है, टॉप ऑर्डर बाय क्वांटिटी ऑर्डर है। ठीक है। तो ये चीज मैंने किससे फाइंड आउट किया, चैट जीपीटी की मदद से ये काम करके दिखाया।
ठीक है। सेम आप चाहो तो सेकेंड ऑप्शन जो मेथड यहाँ पे देखे उसको भी एक बार अप्लाई करके देख सकते हो। इसमें 3 स्टेप में यही काम किया गया है जो कि इसने एक ही स्टेप में किया था। ठीक है। तो इसमें हर तरह के फॉर्मुलेस के मेजर्स को बना दिया है, क्योंकि कई केसेस में हो सकता है कि आपको जरूरत पड़ सकती है इन चीजों की, तो आपको एक एक तरह की चीजों को जज करके इस तरह से फॉर्मुलेस क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके। अगर मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जहां पे मैं क्या करूंगा, इसको फिल्टर करूंगा, मतलब जितने भी वैल्यू हो उसका टोटल क्वांटिटी ऑर्डर निकालूंगा। ठीक है, 2 टेबल से क्या डाटा निकाल के एक सिंगल टेबल में पुट कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ तक तो यहाँ पे मेरे पास बन चुका है। तो यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे न्यू टेबल भी आप देख लेना एक बार कैसे बनता है। मैंने न्यू टेबल पे क्लिक किया। ओके। न्यू टेबल पे क्लिक किया, देन इस टेबल का नेम दे दो। अ, मैंने लिखा टोटल क्वांटिटी, इसका नाम दे दिया प्रोडक्ट। ठीक है, ये नेम दे दिया मैंने, देन इक्वल टू लगाया, देन यहाँ पे मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। देन इसमें सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, समराइज लगा रहा हूँ। ठीक है, समरी निकालूंगा अलग अलग कॉलम्स के अकॉर्डिंग। ओके। देन यहाँ पे मैं यूज करना प्रोडक्ट्स टेबल। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स टेबल यूज किया। ठीक है, देन कॉमा लगाया मैंने। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर में प्रोडक्ट्स नेम यूज करूंगा। देख सकते हैं मेरे पास नेम है। ठीक है। तो एक प्रोडक्ट नेम का मैंने कॉलम बनाया। देन सेकेंड कॉलम मैंने बनाया टोटल क्वांटिटी का। ठीक है। तो मैंने टोटल क्वांटिटी का एक सेकेंड कॉलम बनाया जिसका नेम मैंने टोटल क्वांटिटी दिया। देन उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, सम से। मैं यहाँ पे सम करता हूँ। ठीक है, सम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऑर्डर डिटेल है। ठीक है, ऑर्डर डिटेल के अंदर मैं इसकी को सम करूंगा क्वांटिटी ऑर्डर को, तो वो किस बेसिस पे सम करेगा, प्रोडक्ट नेम की बेसिस पे ये सबको सम करके देगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन सबको ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से मेरे पास क्या बन गया है। तो देख सकते हो इसने एक न्यू टेबल क्रिएट कर दिया जिसका नेम है टोटल क्वांटिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख भी सकते हो एंड इसमें कितने कॉलम्स मैंने बनाए, 2 कॉलम्स बनाए। ठीक है। अगर मुझे ये चीज से चेक क्रॉस चेक करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ वैल्यूज को, असेंडिंग या डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग। मैं डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग फिल्टर कर दिया, या फिर यहाँ पे मैं डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग फिल्टर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी हो रहा है 1808, जिसका नेम है 1992 फेरारी 360 स्पाइडर वे। और यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं तो क्या है, 1992 फेरारी 360 स्पाइडर वे सेम वैल्यूज आ रही है, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन चैट जीपीटी ने करके दिखाया है मेजर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही ही है। तो हमने एक न्यू टेबल क्रिएट किया जिसमें प्रोडक्ट नेम टोटल क्वांटिटी दोनों मुझे मिल रहा है, जिसके ब्याह पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने चीजें को चेक भी कर दिया। ठीक है। तो सेम चीज मैंने करने के 2 तरीके से थी, एक तो चैट जीपीटी की मदद से, एक न्यू टेबल की मदद से मैंने आपको सेम वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखाया। Clear? ठीक है। तो इस तरह से आप न्यू टेबल भी बना सकते हो फॉर्मुलेस के डेक्स एक्सप्रेशन की मदद से। एंड देन चैट जीपीटी की मदद से भी न्यू एक्सप्रेशन आप बना सकते हो, मेजर्स बना सकते हो, न्यू कॉलम्स के लिए डेटास बना सकते हो। ठीक है। तो आपको जो नीड होगी, आप अगर इनकेस आप खुद से नहीं कर पा रहे तो वहां पे आप चैट जीपीटी का कुछ इस तरह से हेल्प ले सकते हो। बस आपको क्वेश्चन सही तरीके से पुट करना आना चाहिए। क्वेश्चन करने का तरीका से सिंपल है, आपको सबसे पहले क्या देना चाहिए, या तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछो, देन है ना आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, या तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। सबसे बेसिक है, आप सबसे पहले क्या दो, उसको इन्फॉर्मेशन दो कि आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद है। देन उसके भी पे आप उससे क्वेश्चन करो कि मुझे ये फाइंड आउट करना है। तब ये जाके आपको सही से आंसर देगा, या फिर आप छोटा सा लैंग्वेज लिख दोगे वो कर देगा तो वो आपको करेक्टली आंसर्स नहीं दे पाएगा। समझ में आया कैसे हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेक्स एक्सप्रेशन बनाने के लिए। हाँ सर। ओके। एंड देन हम कैसे टेबल्स, न्यू टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके। तो ये भी आपको समझ में आएगा, न्यू टेबल्स में जाके आप चाहो तो क्वेरी लिख के आप न्यू टेबल्स भी बना सकते हो डेक्स एक्सप्रेशन के अंदर। ओके। एंड देन सर। चाहो तो चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हो, कोई न्यू टेबल में न्यू डाटा आपको क्रिएट करना है। ठीक है, इतने सारे डेटा सेट के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से आप इजिली इस पे काम कर सकते हो। क्लियर? सर। ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको डेक्स एक्सप्रेशन तो क्लियर हो गया होगा, कैसे यूज लेना है, कैसे काम लेना है। क्योंकि डेक्स एक्सप्रेशन में तो फॉर्मुलेस तो काफी सारे हैं, जैसे जो कि मैंने आपको कल बताया भी दिखाया भी था, कहाँ पे आपको सारे फॉर्मुलेस मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ तो सर। ट्राई करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, तो आपकी ये ज्यादा बेटर होती जाएगी। ठीक है। सर। अब नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं, सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसके अंदर
जो हमारे एम लैंग्वेज मतलब जो पावर क्वेरी के अंदर आप लैंग्वेज यूज करते हो वो क्यों डिफरेंट है हमारे डेक्स एक्सप्रेशन से, एंड क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है डेक्स एक्सप्रेशन पावर क्वेरी से। ठीक, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पावर क्वेरी की, जो कि मैं यूज कर चुका हूँ पहले भी, हम कैसे कर सकते हो, होम पे आने के बाद आप चाहो तो वापस से एंटर जाता, सॉरी, आगे हाँ ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाके पावर क्वेरी देख सकते हो। ठीक है, तो जब भी मैं पावर क्वेरी क्रिएट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आने लग जाता है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो एफएक्स के अंदर, इसे हम कहते हैं एम लैंग्वेज। ठीक है, जिसके लिए आपके पास डायरेक्टली आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद है। ठीक है, यहाँ से आप न्यू कॉलम्स, रिमूव कॉलम्स, ट्रांसफॉर्म कॉलम्स, ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये एम लैंग्वेजेस कहलाता है। अगर इनके साथ में कुछ चीजें यूज की, सपोज मैंने यहाँ पे स्प्लिटेशन यूज किया, देखिए दो वैल्यूज को मुझे स्प्लिट करना है। ठीक है, दिले डेलीमीटर्स के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा, देन डेलीमीटर्स दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं डेलीमीटर्स आप दे सकते स्पेस दे दिया, देन ओके क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक आपके पास क्या क्रिएट हो गया, ये आपका एम लैंग्वेज क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे आपके पास जो एम लैंग्वेज लिखी जाती है वो हमेशा किससे लिखी जाती है, इक्वल टू के साइन से लिखी जाती है। ठीक है, तो इक्वल टू की साइन आप देखोगे हमेशा उसके आगे क्या लगा होता है, इक्वल टू का साइन लगा होता है। ठीक है, तो एम लैंग्वेज का पार्ट होता है, जैसे कि हम मैंने फॉर्मुलाज लगाते हैं अपने एक्सेल के अंदर, पहले इक्वल टू लगाते हैं देन फॉर्मुलाज लिखते हैं, सेम चीज आता है एम लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ये एम लैंग्वेज का काम होता है जिसमें आप देख सकते हो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, एंड देन इसके ना ऑप्शंस आपको पावर क्वेरी के एडिटर के अंदर भी मिल जाएंगे। नहीं, नहीं तो आप चाहो तो यहाँ से फॉर्मुलेस भी राइट डाउन कर सकते हो, जैसे हम एक्सेल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मुलेस लिखे, टेबल दो, स्प्लिट कॉलम, फिर से कॉलम, देन कॉलम से नेम दे दिए। ठीक है, जिस टेबल पर मौजूद है उसी टेबल पे मैंने वो एक्सप्रेशन लगाया। हर टेबल्स के लिए अलग अलग डिफरेंट जो जो एक्सप्रेशन आप यूज करोगे वो सारे एक्सप्रेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे मैं स्प्लिट को नहीं करने वाला था, मैंने तो जैसे एग्जांपल दिया था। ठीक, तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये तो हमारे क्या था, डेक्स एक्सप्रेशन। ओके, सॉरी पावर क्वेरी जिसके अंदर हम एम लैंग्वेजेस यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास डेक्स एक्सप्रेशन। डेक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हम न्यू कॉलम्स बना सकते हैं अलग अलग वैल्यूज को लेके, न्यू डेटाज बना सकते हैं, सॉरी न्यू मेजेस बना सकते हैं, जो कि हम विजुअलाइजेशन सेक्शन में शो कर सकते हैं। मतलब सिंगल डाटा, सपोज मुझे सम निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, एवरेज वैल्यूज निकालना हो, तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। साथ साथ में मैं इसमें क्विक मेजर्स कर सकता हूँ। क्विक मेजर्स मेरे लिए इजी हो जाता है, जिसके भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फटाफट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्विक मेजर्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरी चीज मैं ना क्वारीज के डेस्क एक्सप्रेशन की क्वारीज के बिहाफ पे हम क्या बना सकते हैं, न्यू टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी भी आपको एक टेबल क्रिएट करके दिखाया। ठीक है, और ये टेबल। ठीक है, टोटल क्वांटिटी प्रोडक्ट टेबल आपको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया, जिसके भी हाफ से कैलकुलेट करके दिखाया, मैं डेक्स एक्सप्रेशन की मदद से मैंने आपको ये चीजें कैलकुलेट करके दिखाई। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस रेगुलर बेसिस पर अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। ओके, समझ में आया आपको एम लैंग्वेज एंड इसमें क्या डिफरेंस है, एंड देन दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, दोनों अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। अगर इनिशियल लेवल पर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो एम लैंग्वेज सबसे बेस्ट है। अगर इसके इनकेस आपको बाद में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना है या फिर उसके बिहाफ पे कोई नई मेजर्स या फिर नई टेबल्स क्रिएट करनी है तो आपके लिए डेक्स एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा बेस्ट वो है। ओके, एंड देन एम लैंग्वेज के लिए आपको कोई ना फॉर्मूले सीखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपके पास सारे टूल्स पावर पॉइंट में पहले से मौजूद है, तो अलग से आपको कुछ सीखने की नई चीज जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बेस्ट एक्चुअली में थोड़ी बहुत आपको फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अगर इनके साथ चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हो तो और ज्यादा बेटर तरीके से आप काम कर पाओगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया आप सबको, हाँ सर। डेक्स एक्सप्रेशन में कोई डाउट। नहीं सर। ठीक है, क्योंकि हमारा डेक्स एक्सप्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे विजुअलाइजेशन पार्ट। ठीक है, विजुअलाइजेशन में हम किस किस तरीके से क्या क्या तरीके से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं वो पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। ओके, और सर। हाँ, कल हमारी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि कल मैं इस टाइम पे यहाँ पे मौजूद नहीं होऊंगा, तो कल क्लास नहीं हो पाएगी। क्लास आपकी परसों होगी। सर सर यस, सर, एक डाउट था मतलब मेरे को कि हाँ सर जैसे बोलिए। ये सब जो डाटा है ये तो हम्म, फिक्स डाटा होगा ना, अगर मान लो किसी कंपनी का डाटा कंटिन्यूअस आ रहा है
तो हम्म। उसको कैसे मतलब उसको बार बार एडिट करना पड़ेगा इसमें? देखो कंटिन्यूस जो जाता है तो उसे हम लाइव डेटा कहते हैं। ज्यादातर जो डेटा आते हैं वो हमारे एसक्यूएल सर्वर से आते हैं, तो हम डायरेक्टली लाइव डेटा को एसक्यूएल सर्वर से भी ले सकते हैं। नहीं तो ओके। सर उसको बार बार अपडेट करना पड़ेगा? हाँ, अगर भी आप सीएसवी फॉर्मेट में जो डेटा है तो वो सेव डेटा होते हैं। एक चीज देखो, डेटा दो तरीके के तो होते हैं हमारे पास, जो सर्वर पे पहले से मौजूद है वहां से हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करें उसको, ठीक है, इंटरनेट की हाँ। मदद से, कनेक्टिविटी की मदद से। दूसरा हम्म। डेटा तो होता है कि जो मेरे पास पहले से सेव है, जैसे कि सीएसवी फाइल जो मैंने इंपोर्ट किया, या फिर मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट में जो डेटा है वो क्या पहले से सेव है, आप क्या करते हो उसको इम्पोर्ट करते हो, ठीक है। सर। तो आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो आप वो नॉर्मल जो पहले वाले फाइल है उस पे चेंजेस कर दो, तो उससे आपके यहाँ पे डेटा पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा सपोज मान लो सर मैंने एक्सेल में हम लोग डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम्म। तो एक्सेल में हम लोग ने डाटा इस ईयर का मतलब अपडेट किया है, ठीक है। और उसको मैंने हम्म। मतलब डिस्प्ले उस्प्ले सब कुछ अच्छे से मतलब एडिट जो भी करना था कर वर के सेट कर दिया। हम्म। अब मेरे को हम्म। नेक्स्ट ईयर का डाटा फिर से डालना है, तो मैं वो तो केवल एक्सेल शीट में अपडेट करूंगा मैं, है ना? हाँ, वो तो तो एक्सेल क्या वो शीट में अपडेट कर दो। हाँ एक्सेल हम्म। शीट में अपडेट करके बस इसको दोबारा से ऐड करना होगा, है ना? या फिर से सब कुछ हाँ। फॉर्मूला सब ऐड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो आप वो वापस से ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप चाहो तो इसको वापस से इनको एक्सपोर्ट कर सकते हो, किस फॉर्म में, एक्सेल के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो आप एक्सपोर्ट, जैसे कि आपने यहाँ पे सारी चीज अप्लाई की, तो आपने क्या किया, उसी डेटा को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया दूसरे फॉर्मेट में, ओके। सर। तो वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जनरली नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेल वर्कबुक को इंटीग्रेट भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल वर्कबुक को क्या कर सकते हो, इसके साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ओके। ओके सर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एक्सेल डेटा को इंटीग्रेट किया, कनेक्ट किया, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कुछ एक्सेल डेटा आ गए, ओके। तो अभी जो एक्सेल के डेटा है आपके पास वो किस फॉर्मेट में, आपके एक्सेल फॉर्मेट में है मुझे, ठीक है। ओके, ये डेटा सर। कोई टेंशन नहीं है, ओके, यहाँ पे थोड़ा डेटा का इशू है। हम्म। तो यहाँ पे आपके पास डेटा तो आ गए, मगर क्या करना होता है कि जैसे कि आपके पास एक डेटा मौजूद है, देन उसके भी पे आप क्या बनाते हो, एक पूरा एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हो। मैंने पहले भी यस। बताया जो हमारा पावर बीआई है वो नॉर्मली किस लिए यूज होता है, रिपोर्ट बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, ज्यादातर इसको विजुअलाइज करने के लिए। जैसे कि आपके पास एक महीने के डेटा है या साल भर के डेटा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उससे क्या बनाते हो, पूरे एक रिपोर्ट रेडी करते हो, देन उसको शो करते हो, इसको क्लाइंट्स को या फिर अपने सीनियर्स को, ठीक है, जिसको भी है उसको रिपोर्टिंग चाहिए, उसको आप शो करते हो बस, सर। ओके। डेटा एनालिटिक्स वगैरह के लिए आप एक्सेल यूज करोगे या दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो, ओके सर। ओके। हाँ, लाइव डेटा इंटीग्रेशन के लिए एसक्यूएल सर्वर यूज किया जा सकता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी, एसक्यूएल सर्वर से हम लाइव डेटा इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये एसक्यूएल सर्वर में पॉसिबल है, मगर एक्सेल में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक्सेल हमारा डेटा सेविंग प्रोसेस है, वहां से आप डेटा सेव करके इंपोर्ट कर सकते हो, देन इसके ऊपर बेस पे आप यहाँ पे पावर बीआई पे रिपोर्ट रेडी कर सकते सर। हो, ओके, ठीक। ठीक, ओके। तो इन केस अ, आपको हर महीने कोई भी जो रिपोर्ट बनाना है तो इसके भी आप बना सकते हो, और देन ऐसा होता है कि अगर आपने एक बार रिपोर्ट रेडी कर दी तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई इशू नहीं आता, आपको पता होता है कि क्या करना है, तो आपको वक्त भी नहीं लगता उसमें, ओके सर। ठीक है। तो एक बार बस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा वक्त लगेगा फर्स्ट टाइम जब आप रिपोर्ट बनाओगे, नेक्स्ट टाइम में आपको पता होता है कि कहाँ पे क्या मुझे चेंजेस करनी है, कहाँ पे मुझे क्या यूज लेना है, तो फिर उस उतने ज्यादा दिक्कत नहीं आती। एनी सर। फर्दर क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, ठीक है, तो फिर हम कल तो फिर नहीं होगी, परसों से क्लास होगी, ओके। तो हम विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ओके सर। ओके।